मैं भी मौजूद हूँ ऐसे व्यक्ति के पास जो अपनी बात को रखना चाहते हैं। सरकार से खफा हैं, लोगों से खफा हैं, किस पार्टी से खफा हैं, ये अपनी बात को रखेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मैं श्री लागरिया में हूँ। अच्छा, मैं निवासी गिरग्राम बोदा का हूँ। मुझे रुलाई जाता है शासन प्रशासन के रूल से, सही है कि नहीं? शासन प्रशासन का क्या रूल है? रूल तो सर है कि आदिवासी बंजर भूमि जो है आदिवासियों का है, वहाँ आदिवासियों का रूल होना चाहिए। आदिवासियों का विकास हो, अच्छी शिक्षा हो और अच्छे संस्कार हो, और हर मार्ग में लाइट हो, बिजली हो, पानी का सुविधा हो, ताकि आदिवासी का जो है ये अच्छी तरह से जो है तब उनका वो हो सके, ठीक है ना, विकास हो सके। अच्छा, आपको कहाँ तकलीफ है बीजेपी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से मुझे तकलीफ ये है, देखिए आदिवासियों को बंजर भूमि छुड़ाया गया सरकार द्वारा, सरकार कर्मचारियों द्वारा। मुझे बहुत तकलीफ है। मैं रो के बोदा गाँव छोड़ के आया हूँ, ससुराल में रह रहा हूँ भिख मांगे तरह। मुझे रुलाई है, इस बात का खेद है। सरकार को ऐसी मुझे शासन प्रशासन नहीं चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ है। नहीं, आपने जो बंजर भूमि आपसे कब से उसको जुताई कर रहे हैं? 1980 से मैं काश्त काबिज हूँ। 1980 से आप काश्त काबिज हूँ पूर्वजों द्वारा, ठीक है। मैं तो आज 48 साल का युवा मानिए, चाहे जो भी कुछ मानिए। आपकी उम्र 48 साल है? 48 साल है जी। मैं मिसला लगरिया, ठीक ना। ससुराल में आके भाग के मुझे शासन भगाया, कैसे भगाया, ठीक ना। और यहाँ देखता हूँ अगर ये जमीन को आप जोत रहे थे आज तक कितने साल हो गए? अच्छा, उसमें तो मैं 80 का, ठीक है ना। मैं ससुराल में ही 80 से आप जोत रहे हैं? सन 80 से? सन 80 से, ठीक ना। तो आज तो 20 मतलब ये 45 साल हो गए। नहीं, तो पूर्वजों को बात मैं कर रहा हूँ, पूर्वजों का, अपना पूर्वजों का। अच्छा, पूर्वजों का था। जी जी। अब जब हमारा बंजर भूमि जो है, अगर ये जो कीटान, मैं अगर ये जनजाति का हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक ना। जहाँ हमारा लोहे कीटान है, खदान है, ठीक ना, तो शासन पहले तो था राजतंत्र, ठीक ना, तो प्रयत्न शासन है ना। अब सरकार को सुनवाई कराया जाए कि अगर ये जनजाति कहाँ कहाँ वो किया है। आज यहाँ ठाकुरों का बस्ती है पूरा सुंदर ग्राम में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्रीमान जी का नाम से, ठीक ना। न तो विद्यालय का कार्य सही है, न किसी मार्ग में आवागमन का साधन सुविधा उपलब्ध कराया गया है। ये राजतंत्र है कि प्रजातंत्र है? मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये राजतंत्र अभी है, प्रजातंत्र शासन कोई महत्ता नहीं है। नहीं, ये तो जनता बताएगी राजतंत्र है या प्रजातंत्र है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं इस चीज को। जी जी। चाहे विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था हो, हाँ हाँ, चाहे बंजर भूमि हो, चाहे जगह जमीन के जो 2008 से 6 से जो भी शिवराज मामा जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, जी, उन्होंने वादा किया था सबको पट्टा मिलेगा। आपको मिला? आज तक नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। आप अगरिया जाति से हैं तो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रथम आदिवासी में ही आता हूँ। एक नंबर में देखिए, सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक अगरिया जाति एक नहीं है। धरती में उत्पन्न पहले अगरिया जाति रहती हुआ है, ठीक ना। जहाँ भी लोहे कीटान मिलेगा वो बंजर भूमि उन्हीं का है, ठीक ना। पर यहाँ प्रशासन द्वारा एकदम हटाया जा रहा है, ठीक ना। और यहाँ जो सबल हैं, ठाकुर ब्राह्मण हो, उनका बस्ती हो, नगरी हो का 500 एकड़ में ठाकुर साहब, जब गांव जंगल बंजर भूमि रहा होगा, ठीक ना, तो ठाकुर साहब ने जंगल बंजर भूमि को चलाया होगा, बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर जब आदिवासियों ने ऐसा काम किया है तो हमारे साथ भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है? हमारे साथ छता जमीन को नापा जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एकदम आज बना हुआ घर को हटाया जा रहा है। जो घर बना है उसको हटाया जा रहा है? नहीं, किसके द्वारा हटाया जा रहा है? यही शासन, बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी कुछ हो, उनका कर्मचारियों द्वारा हटाया जा रहा है। ये सौंदर्य के, मैं नेता उदा नहीं हूँ, मैं एकदम भिखारी हूँ का नाम से पब्लिक हूँ। भाग के जाएगा कहाँ? बिटिया जाए तो लोहराने। और बिल्कुल अपनी बात खुल के रखिए आप। भागत तीर नहीं घेरे जाता है तो हमारे मेहर भाई, हम साथ में, मैं द्रविड़ से पीड़ित हूँ। मैं कहाँ रहूँ? आकाश में रहूँ क्या कि स्वर्ग लोक जाऊँ? प्रशासन द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे अपने गार्डों द्वारा ठुकवा दिया जाए ताकि मैं कुर्बानी हो जाऊँ। आज भी देश क्यों आप मानना चाहते हैं? मुझे देश आज़ादी आज भी नहीं लग रहा है। अंग्रेजी शासन से आज भी आपको आज़ादी देश नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। आज़ाद नहीं, आज भी नहीं आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए कि मेरा परिवार पूरा आदिवासी समुदाय जो है तो पीड़ित हो रहा है। मुकदमाबाजी वहाँ चल रहा है, ठीक ना। जिनके पास पैसे हो तो वो नौकरी पैसा करे, जिसके पास पैसे नहीं, चाहे PhD करे, चाहे MSc करे, चाहे BCom BSc करे, कोई धंधा उसके पास नहीं है। चाहे भीख मांगो, चाहे मर्डी करो। सही बात है। इन्हीं की बातों से मुझे याद आया कि यहाँ सिंगरौली जिले के मातृभूमि पर यहाँ होता क्या है, हमारे मातृभूमि पर सिंगरौली जिले में यही राधा मंत्री है, मध्य प्रदेश की पंचायत मंत्री है।
मैं निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन नजदीकी ग्राम गृह काम मैं बोल रहा हूं सारे 90% लोग बाहर के लोग आकर यही रोजगार कर रहे हैं और ये हाँ। ऐसे लोगों को जो जंगल झाड़ी बेरोजगार सड़कों पर घुमाया जा रहा है। हाँ। कटोरा लेकर भीख मांगो। बताइए। और जब चुनाव आएगा हाँ, तो यहाँ सब लोग चरणों पर अपने माथा टेकते हैं कि हमें वोट दो। तो निवेदन है कि प्रशासन सही विभाग को टाइट रखे और जिन जनजातियों को, आदिवासी वर्गों को जंगल झाड़ी है उसमें कोई दखल बेदखल ना किया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ फांसी लटकाना होगा तो जैसे अंग्रेजी जमाना था लटवा दिया जाता है, अधिक बोलते हो, आज मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया, संविधान से अगर हटा दिया गया होगा, आज मुझे फांसी में सरकार द्वारा बिल्कुल चढ़ाया जाए। मौलिक अधिकार है ही नहीं, आप अपनी बात को रख नहीं सकते, संविधान क्या बनाया आपकी गया? बात को सुनी नहीं जाती है। इसका मतलब है कि जो कांग्रेस ने 54-55 साल राज की और ये जो 11 साल राज किए, 11 साल में मुझे भी बहुत दर्द है, क्योंकि हमारे मातृभूमि को, हमारी धरती माँ होती है, इसे चीरा फाड़ा जाता है, फिर कोयला निकाला जाता है और हमें नौकरी नहीं मिलता, किसी और को मिलता है। हाँ सही, जो पैसे वाले हों, बिजनेसमैन को मिलना चाहिए। उद्योगपति सर विदेश से आके यहाँ, हमारा मातृभाषा हिंदी है, मुझे हिंदुस्तान चाहिए, पाकिस्तान नहीं चाहिए कि यहाँ साले उल्लू बना के रख दिए सब। इसीलिए गरीबों शोषण किया जा रहा है, शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, ठीक ना। अच्छा, अब राधा मंत्री जी हैं, उनसे आप क्या बोलेंगे? वर्तमान में विधायक राधा मंत्री जी हैं, उनसे आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जब हमसे बात करेंगे तो मैं बात करूंगा। अच्छा, अगर आपको बात करने का मौका मिलेगा तो आप बात रखेंगे अपनी बात? बिल्कुल। क्या बात रखेंगे उनसे? मैं बहुत सा क्वेश्चन रखूंगा उनके सामने। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आज मैं 48 साल की उम्र में हो चुका, नौकरी पेशा से भी बेदखल, मैं ज्ञान का तो कम ही हूँ, हाई स्कूल सर्टिफिकेट किया हूँ। नहीं, जो अपनी आप बात रख रहे हैं जी, तो ये एक टैलेंट विद्यार्थी से भी बेहतर बात अपनी रख रहे हैं। जी जी, इसके लिए मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आप खुल के बात रख रहे हैं। जी। कुछ ऐसे बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष होंगे, बीजेपी के मंडल सेक्टर अध्यक्ष होंगे, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष होंगे, बड़ी बड़ी बड़कियां करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ तो उन्होंने क्या किया आप बताइए, कुछ आपको जानकारी है? आदिवासी बंजर भूमि है, ये साले इनको क्या ज्ञान ही है, ठीक है ना। सही शिक्षा ना दिया जाए, सही संस्कार ना दिया जाए, आगे बढ़ जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है। विद्यालय में बच्चों को क्लास 1 से 8 तक जो ऐसे पास कर रही है बीजेपी, ये सही है गलत है? गलत है। जो काका घर नहीं जानते उसका 12वीं क्लास करवा देते हैं, अभी ताकि एग्जाम में आगे जाए, कंपटीशन में बैठे तो फेल हो जाए, उसको नौकरी ना देना पड़े। सरकार का ये चूतियापंथी वाला काम है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ये एकदम राइट बात है, क्योंकि हम लोग भी बच्चे पढ़ा रहे हैं और क्या, सिंगरौली पढ़ा रहे हैं, फीस भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? ये बीजेपी का देन है। में बैठे हैं यहाँ कर्मचारी, ठीक ना। अगर उस नियुक्ति में किसी और गरीब का अगर रखा जाए, जो गरीबी छेला है, कहा था कि भात कोदो के भात में नशा झोंकत है, जो कोदो के भात खाई गरीबी झेले हुई, तुम्हें नशा की जानत हुई है। बाकी देश में तो मैं कहीं था कि कोई गरीबी किसी ने झेला नहीं है आज तक, तो क्या मतलब समझेगा। अच्छा, मंत्री जी से आप क्या चाहते हैं? राधा मैं अगर मंत्री जी मुझे मंच में बुलवा के कुछ निवेदन करवाना चाहती हैं तो मैं उनसे बार बार प्रणाम करके, वो आज देव स्वरूप हैं, मैं तो मानव स्वरूप हूँ। अब उनसे बढ़ के मैं हूँ नहीं, चाहे हमारे बिल्कुल, क्योंकि आप अगर ज्यादा बोलेंगे तो ये FIR करवाएंगे, जबरदस्ती गिरफ्तार करवाएंगे, कुछ भी करवा सकते हैं। उनको राजतंत्र है बीजेपी की। हाँ, ये सही बात है, सही बात है। तो भाई वो कुछ भी कर सकती हैं, मैं नमन करता हूँ। अब कहाँ निवेदन करूँ, ऊपर वाले भगवान से करूँ, ब्रह्मा से करूँ, विष्णु से कहूँ, ठीक है ना। यहाँ तो बैठे चैम्बर में, ब्रह्मा विष्णु महेश से मत कीजिए, अब राधा मंत्री जी से निवेदन करिए। तो कहाँ मेरे चैम्बर जब मिले तब ना कि कैसे निवेदन किया जाए। कभी क्षेत्र में घूम के अगर देखा जाए कि स्थिति क्या चल रहा है। मैं आके आज देखा, मुझे भगाया गया बोदा गाँव से, ससुराल में मैं भिखारी बन के हूँ ना। लाइट बत्ती क्या सुविधा दिया जा रहा है, ठीक ना। कागजाम से देखा जाए कि एकदम कागज में कंप्लीट है एकदम सुंदर में खला लाइट जल रहा है, लेकिन कहाँ जल रहा है। अगर काना से अगर सर्वो करके देखा जाए, यही सुंदर में कम से कम 10 ठो बीजेपी के नेता लोग हैं। उन्होंने कभी आपके ससुराल में गए कि क्या लाइट पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या उस नहीं काका समस्या किसी प्रतिनिधि ने पूछा कि आपके पास समस्या क्या है, तो हाथ जोड़े, समाधान हो जाएगा। कागजम होता है कि सही मार्ग सही दिशा में होता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी का यही काम है कि मैं लिखित दे दूंगा और कोई सर्वे करने आएगा तो मैं स्पष्ट ऑन द कैमरा में लिखित दे दूंगा।
बिल्कुल विकास नहीं, न लाइट, न बिजली, न पानी, न पहली सड़क, बात- न नल जल योजना। सबसे अधिक भ्रष्टाचार किया तो 11 सालों में बीजेपी ने किया, जो 54 सालों में कांग्रेस ने नहीं की, वो 11 सालों में बीजेपी ने किया। कहिए तो मैं लिख दूंगा और दिखाऊंगा। ये सब नहीं चलेगा। हमारी मातृभूमि को आपने चीरा फाड़ा, यहाँ से आप लोगों ने कोयला निकाला, हमें नौकरी से बेदखल किया, इनको किया, बैठे हैं वहां भी किए, लेकिन हम लोगों का नौकरी से भी बेदखल, जमीन से भी बेदखल। सबसे अधिक अगर किसी ने किया तो बीजेपी के नेताओं ने किया। ये मैं कहता हूँ, ऐसी नौकरी कार्रवाई करना होगा तो मेरे ऊपर कर लीजिएगा, जो करना है तो करिए। मुझे मीडिया का काम है, सच्चाई में बोलूंगा और दिखाऊंगा। जो करना है तो आप लोग करिए। किया गया सुंदर गांव का नाम से कैसे कैसे रवैया किया गया गरीबों के साथ में। पूरा सुंदर गांव से ठाकुर साहब का हो गया, आदिवासी कहाँ जाएंगे। ये सुंदर गांव ठाकुर के नाम से हो गया पूरा कौन से ठाकुर का नाम, उनका नाम क्या है? अब नाम तो मैं देखिए मेहमान हूँ, सुखचंद सिंह का जो भी देहाबली बना हुआ है, आप लोग फोटो खींच लीजिए। पूरा रकबा सुंदर ग्राम उन्हीं का 500-700 एकड़। तो ये बंजर भूमि में रह जो आदिवासियों ने जो था, उनके लिए व्यवस्थापन के लिए क्या सरकार के द्वारा प्रावधान रखा गया है, ठीक ना। अच्छी बात है। अच्छा, आप आखिरी बात बताइए, राधा मंत्री जी से आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहूँ, जनता का सेवा करें, आके जांच करें कहाँ सही कहाँ गलत हो, ठीक ना, उस तरह से अच्छा, कार्रवाई। जनता जब चुनती है तो अच्छाई के लिए चुनती है, बुराई के लिए? अच्छाई के लिए जनता चुनता है कि मतलब फिर नहीं, विधायक बनने के बाद फिर ये लोग अच्छाई में। अरे भाई हेलीकॉप्टर का हवा लग रही है तो वो भूल जाते हैं ना। सुनिए तो अच्छी अच्छा, बात। विधायक बने में हेलीकॉप्टर का हवा लगता है तो फिर हाँ। विधायक सांसद भूल जाते हैं। फिर का वो उनको तो चैन की जिंदगी सोना है एकदम। ये बात है। अब गरीबों को कहाँ। अच्छा, इसीलिए विधायक लड़ते हैं लोग, है ना? हाँ बस अपना जनता का सेवा नहीं करना अरे है। वो क्या उनका ऐसे फॉर्मेलिटीन है। हाँ, हेलीकॉप्टर मिले, हवाई जहाज हाँ, मिले, बढ़िया अच्छा, एसी रूम मिले, बढ़िया बंगला मिले। पब्लिक का जनता कहाँ मर रही है? हाँ, दाने बिना मर रही है, खाने बिना मर रही है, शिक्षा के बिना मर रही है, उसको नहीं ध्यान देते। अरे वो कहाँ ध्यान देंगे। अरे मैं सुख जनता सुख। उनको लग रहा है कि हम सुख हैं, हम घी मक्खन मलाई खा रहे हैं, जनता भी खा रही होगी। सिपाही उनकर आ गया लेके फौज फेंकार अपन, ठीक ना, घेर लेहिन और जनता अपन समस्या वहाँ तो उनके सिपाही कहते कह रहे मत जाओ अंदर, मार बंदूक धारी। सिपाही बोलता है मतलब मिलने नहीं देते हैं, मत जाओ अंदर। तो काहे नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। वाह, ये विधायक नहीं होता। विधायक हर गरीब के लिए बैठा कर पास में उसकी समस्या का समाधान करे, वो विधायक, वो सांसद, वो मंत्री होता है। ऐसे विधायक की जरूरत नहीं है चितरंगी ब्लॉक में, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस, जिस पार्टी से आए वो जनता के लिए निराकरण करे, अच्छा काम करे, जनहित में काम करे। जनहित में काम करे, पार्टी में मतलब नहीं है। देश को आजाद किया है तो सबने हिंदुस्तान पाकिस्तान सब मिलके, मुझे ये बात किस बात का गौर नहीं है, ठीक ना। लेकिन देखिए जैसे रंगा झंडा फहराया गया तो जब देश गुलाम था तो सब भाई लोगों ने मिलकर ऐसा काम किया होगा। आज छुआछी स्थिति का भाव मिट जाना चाहिए। जो भी मेरा निवेदन है, जहाँ तक सुनवाई किया जाए तो भेदभाव के तहत दंडित कार्रवाई किया जाए और बंजर भूमि पर कहाँ किसको चाहिए तो इस समय दखल बेदखल ना किया जाए, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, इसी बात पे रखते हैं। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।